Okay, very good evening to all of you. Thank you so very much for giving your time to us. And it's an honor for me कि आज मैं हमारे सेक्टर के दो स्पेशल एजुकेटर्स को इंटरव्यू कर रही हूँ. And Anita ma'am and Ashlekha ma'am, thank you so very much. And Thank Anita you. ma'am and Ashlekha ma'am, मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमें दें. Okay. My name is Anita Sharma and I'm a special educator working in Balwant Rai Mehta Vidya Bhavan, GK2, New Delhi. And Ashlekha ma'am. Okay, hello everyone. I am Ashlekha Gupta and I am also working in the same school, that is Balwant Rai Mehta Vidya Bhavan in GK2, and 25 years से मैं इसी स्कूल में हूँ और एज अ स्पेशल एजुकेटर वर्क कर रही हूँ विद इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चिल्ड्रन के साथ. और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप दोनों को हमारे सेक्टर में कितने साल हो गए? ओके, मुझे तो हाँ जी. हाँ जी. ओके फाइन मैम, आप बोलिए. इस सेक्टर में आए हुए हमें 15 इयर्स हो गए, मोर देन 15 इयर्स. 15 इयर्स. और मैम आपको? मुझे भी आई थिंक 3 इयर्स उनसे पहले हम लोगों ने वहाँ पर प्लॉट लिया था और उसके बाद अपना कंस्ट्रक्शन करके, और हमें भी ऑलमोस्ट अराउंड 20 इयर्स हो गए. अच्छा मैम, आप दोनों स्पेशल एजुकेटर हैं और अब नॉर्मल बच्चे मतलब जनरल बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस जब वो अटेंड करते हैं, उनके पेरेंट्स अटेंड करते हैं, तब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं. और ये हमारे लिए कल्पना करना कि स्पेशल एजुकेशन जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, इनके बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, इनके पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम आ रही होंगी, ये मतलब मेरे लिए इमेजिन करना इज रियली इम्पॉसिबल. तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो इसमें आप जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उनको पढ़ा रहे हैं, तो इसमें आपको पहला मैं ये जानना चाहती हूँ कि डू यू रियली फील दैट दिस ऑनलाइन एजुकेशन, these online classes are really effective for children with special need? आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत इफेक्टिव है, या आपको लगता है कि नहीं नॉर्मल स्कूल ही था जिससे बच्चों को हम ज्यादा पढ़ा पा रहे थे या ज्यादा सिखा पा रहे थे? अनीता मैम आप बताइए. ओके. देखो, अचानक ही लॉकडाउन हो गया और नोबडी नोज एट दैट टाइम कि अब ये स्कूलिंग का क्या होगा. सो धीरे धीरे लोगों ने सोचा होगा इस बारे में और ये ऑनलाइन क्लासेस का जो एक सिनारियो है वो सामने आया. तो मैं तो ये कहूंगी कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग. अगर बच्चे बिल्कुल भी स्कूल नहीं जा रहे और घर में भी ये क्लासेस नहीं होंगी तो उनकी एजुकेशन का क्या होगा. और बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे एक बहुत ही अच्छा रूटीन फॉलो करते थे जिससे उनमें डिसिप्लिन और बहुत सारे जो वैल्यू सिस्टम है वो आता है, वो एकदम फेल हो जाएगा. तो अभी जो एक पॉसिबिलिटी है वो ऑनलाइन क्लासेस की है, तो वो चलाना अच्छी बात है कि इससे उनकी एक एजुकेशन जो है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस में चल रही है, हो पा रही है. ओके, एक्चुअली अचानक से लॉकडाउन हुआ, किसी को समझ नहीं आया, अचानक से बंद हो गया. ग्रेजुअली ये समझ में आना शुरू हो गया कि इसको बहुत टाइम जाने वाला है. तो इतने टाइम तक बच्चे अगर एजुकेशन से दूर हो जाएंगे, और स्पेशली स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स जिनको की रेपिटेशन की बहुत ज़रूरत होती है, तो अगर वो लोग एजुकेशन उनको नहीं पहुंचाई जाएगी तो वो लोग बैक टू नील आ जाएंगे. तो उस चीज को कंटिन्यू करना बहुत जरूरी था. तो यही डिसाइड किया. इनिशियली तो कोई आप मानेंगे नहीं, स्कूल से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं भी थे, तब भी ये स्पेशल एजुकेटर्स के माइंड में बार बार आता था कि क्या होगा, अब बच्चे तो बिल्कुल घर में खाली बैठ जाएंगे और उनके एजुकेशन का क्या होगा. तो हमने ये स्टार्ट किया. तब ये कोई मोड नहीं था, कोई जूम नहीं था, कोई माइक्रोसॉफ्ट टीम नहीं था, कुछ नहीं था. बट वी रिमेन कनेक्टेड विद द स्टूडेंट्स. और हमने उनको व्हाट्सएप के थ्रू और डिफरेंट फोन पे, जैसे वीडियो कॉलिंग, ये सब करके हम लोग उनके साथ टच में रहे इनिशियली.
क्योंकि हमें लगता था अगर ये नहीं हुआ तो बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऑनलाइन मोड एक इम्पॉर्टेंट मोड बन के हमारे सामने था। तो हमें लगा कि ये ज़रूरी है। बट अगर हम ये कहें कि बहुत इफ़ेक्टिव है, तो मैं इसमें कहना चाहूँगी कि रिप्लेस नहीं किया जा सकता स्कूल को ऑनलाइन मोड से। स्कूल में आना, एक सामने एजुकेट करना, इट इज़ समथिंग एल्स, और ऑनलाइन स्क्रीन के सामने बैठ के पढ़ाना इज़ समथिंग एल्स। तो ये डिफरेंस तो है ही, ये तो रहेगा। मैम पहले तो मैं आप दोनों को इस बात के लिए मैम सल्यूट करती हूँ कि आप दोनों ये कर रहे हैं, बिकॉज आई नो इट्स नॉट इजी, बट आप लोगों ने ये चैलेंज लिया, इसे एक्सेप्ट करा, इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और इतना ज़्यादा इसके लिए काम कर रहे हैं एवरी डे, एंड मैम रियली हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू। ओके, सो मैम मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि अश्लेषा मैम आपसे ही शुरू करते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है कि आपके सामने आया जब ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी आपने? हाँ, हाँ जी। हाँ। जब क्लासेस स्टार्ट हुई और हमने बच्चों के साथ कनेक्ट करना शुरू किया, तो इनिशियली बच्चे एक वेकेशन के मोड में आ चुके थे। उनको लगा बस अब स्कूल बंद है तो हमें पढ़ाई नहीं करनी। तो उस टाइम पे ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि हम उनको लाएं, अपने अपने साथ कनेक्ट करें एजुकेशन के लिए। तो उस टाइम पे जब इनिशियली हमने एजुकेशन स्टार्ट की, थोड़ा बहुत हम वर्क उनको देते थे या हम उनको टीच करते थे, तो वो उनका इंटरेस्ट हमें कहीं ना कहीं दिखता था कि नहीं आ रहा है उनको, और वो करना नहीं चाह रहे थे। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था, सबसे इनिशियली स्टेज पे जो हमारे सामने खड़ा था कि हम उन्हें कनेक्ट कैसे करें अपने साथ। तो उसके लिए बहुत लोगों ने बहुत ट्राई किया, और फिर हमने मतलब मैंने जो है एकदम से स्टार्ट किया कि इनको कंपटीशन मोड में लाना पड़ेगा। अगर बच्चों को कोई चीज कंपटीशन मोड में अगर सिखाई जाती है तो वो ज्यादा क्विक हो जाते हैं, एक्साइटमेंट आ जाती है उनमें। तो ये चीज ऐसे स्टार्ट की गई इनिशियल स्टेज पे। इवनिंग में भी हम एक्टिविटीज उनको देनी शुरू की हमने, और एक लाइक कंपटीशन की तरह। और स्टार हमने स्कोर बोर्ड बनाए, स्टार्स दिए उनको, प्रोवाइड किए। न्यूज़पेपर से एक्टिविटीज, सब्जेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज न्यूज़पेपर के थ्रू हमने देनी शुरू की। तो इससे बच्चे कनेक्ट होने लग गए। वेरी तो वो एक बहुत टर्निंग पॉइंट था उस टाइम। जो बच्चे कनेक्ट हुए वो आज तक हमारे साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो गए हैं अच्छे वेरी से। नाइस, वेरी नाइस। अच्छा तो अनीता ये मैम आप बताइए प्लीज। जैसा अश्लेखा ने कहा, ऑलमोस्ट ऐसा ही एक्सपीरियंस है। अब इसमें ये है कि थोड़ा जैसे यूजुअली क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कम सिंसियर होते हैं, तो वो क्लास में भी थोड़ा सा नहीं इतना ध्यान देते हैं, अटेंशन देते हैं। तो सेम यहाँ पर भी हम उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। बट क्या है कि क्लासरूम में आप उस बच्चे के पास इंडिविजुअली जाकर उसको समझा सकते हो और उस अटेंशन को फिर से कैच कर सकते हो, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी स्टिल टीचर्स आर यूजिंग डिफरेंट मोड्स। देखिए, स्टोरी शेयर करनी है या आपने अपने कंटेंट को कैसे पढ़ाना है, उसके लिए वो ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं बहुत ज्यादा यूज करती हैं, कॉन्वर्सेशन में रहती हैं, अलर्ट रहती हैं। टीचर को बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। और सेम ये चीज मदर पेरेंट्स के साथ भी है। जो भी अपने बच्चों के साथ ये क्लास को अटेंड करवा रहे हैं, उनको भी इतना पूरा अलर्ट रहना पड़ता है। तो ये चीज पॉसिबल हो पा रही है टीचर्स एंड पेरेंट्स के वेल एक कोऑर्डिनेशन से। जहां पर बच्चों के साथ पेरेंट्स नहीं बैठ रहे हैं या बच्चे थोड़ी एज में बड़े हैं और वो अपने आप मैनेज कर सकते हैं, तो वहां ये थोड़ी सी अटेंशन की और पंक्चुअलिटी की, रेगुलरिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज चिल्ड्रन आर पेइंग अटेंशन एंड दे आर अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा मैम मैं एक आखिरी सवाल आप दोनों से पूछना चाहती हूँ कि जो भी ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो उनको कैसे होम स्कूल करे, स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम? मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन टीचिंग में। पहले भी रोल था, लेकिन टीचर्स का काफी रोल हो जाता था। तो बच्चा अगर सेल्फ सफिशिएंट है, तो अगर पेरेंट्स थोड़ा बहुत ही अटेंशन पे करते थे तो भी बच्चा कर लेता था।
बट ऑनलाइन मोड में ये पॉसिबल नहीं है। पेरेंट्स को इक्वली ध्यान देने की जरूरत है, बच्चों के साथ बैठने की जरूरत है कि एग्जैक्टली टीचिंग क्या चल रही है। तो मैं सबसे बड़ा स्टेप ये देना चाहूंगी कि पेरेंट्स को रेगुलरली बच्चों के साथ काम बैठना जरूरी है। क्या काम चल रहा है, सिंसियरली उसको फॉलो करना, एवरीडे वर्क को फॉलो करना। अगर यहाँ पर पेरेंट पेंडिंग कर देता है किसी वर्क को, तो उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि एक रेगुलर स्कूल की ही तरह एक रेगुलर टाइम टेबल बनाया जाए घर में बच्चों के लिए, और उस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए ही एजुकेशन उनकी चलाई जाए जैसे स्कूल में होता है। तो ये बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए करना। ऑल्दो उनका जॉब टफ हो गया है, बट ये करना पड़ेगा। अनीता मैम आपसे जानना चाहेंगे। I want to just add in this कि like पहले जो था ना, हमारे पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनको पता नहीं चलता था और उनको लाइक ये समझ में भी नहीं आता था कई बारी कि इन बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस तरह से उनको हैंडल करना है, जो कि अब उनको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पता लगने लग गया। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज हुई उन पेरेंट्स के लिए विद स्पेशल नीड चिल्ड्रन। तो जब वो क्लास ऑब्जर्व करते हैं कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है, किस समय वो किस तरह से उनको जो है ऐड कर रहा है, किस तरह से उनको जो है एक स्पेशल जो है टेक्निक दे रहा है, या रेपिटेशन कितना करना है, किस तरह से जो छोटी छोटी हमारे टास्क थे कैसे उनको करना है, वो पेरेंट्स को धीरे धीरे समझ आने लग गए ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए। तो नाउ पेरेंट्स आर वेरी एक्टिव। बच्चों में जो उन्होंने इम्प्रूवमेंट देखी और उसमें उनको अपना जो कंट्रीब्यूशन साथ में जो पहले नहीं हो पाता था, वो पीटीएम के दौरान ही बस जो भी टीचर से बात करके एक थोड़ा सा जो फीडबैक ले लेते थे, उससे वो थोड़ा बहुत जितना एफर्ट कर पाते थे करते थे। लेकिन नाउ दे आर वेरी एक्टिव, और वो जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल अपना फुल एफर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चों में बहुत इम्प्रूवमेंट है। देर आर सर्टेन एरियाज जो कि थोड़े डिफिकल्ट हैं और उसमें बच्चे को जो है स्कूल जो फ्रेमवर्क है वो ही बेनिफिशियल होता है, बट फिर भी टीचर्स आर डूइंग वेल। जैसे हमारी स्पीच थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, इस तरह की चीजें भी हम ऑनलाइन दे रहे हैं और इसमें भी काफी इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं, क्योंकि पेरेंट खुद नाउ पेरेंट्स आर देमसेल्फ दे आर लर्निंग हाउ टू डू दिस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए थैंक यू सो मच, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि हम ये बात, शायद हमारी ये जो बातचीत है हम कभी से खत्म ही नहीं कर पाएंगे। आई कैन गो ऑन एंड ऑन लिसनिंग टू बोथ ऑफ यू। सो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ। Yes. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for your, you have invited us and we are really thankful to you. Kabhi bhi next time, we are always ready to share our Definitely, views regarding हाँ. children with special needs. Yeah. It's Thank you, Ashlika. valuable Okay. experience. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye.